नमामि धन्वन्तरि पद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविध। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यम् शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यम् वन्दे धन्वन्तरीक्तम् निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। यहाँ पर हमारे साथ डॉक्टर अरविंद सक्सेना जी सर जुड़ गए हैं क्या आप? ये आईपैड 2 सर हाँ हैं सर, क्या? मैं ही हूँ। ठीक है, तो आप अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करिए। मैं थोड़ा आप सभी लोगों को सर का इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। आज मेरा मोबाइल ही खराब था, इसलिए मैं थोड़ा प्रॉब्लम में था। आप सर वीडियो ऑन करिए। मैं थोड़ा सर, आप अपना चेहरा दिखाइए सर। मैं पूरी दुनिया को आपके बारे में बताना चाहता हूँ। तो हमारे आदरणीय डॉक्टर अरविंद सक्सेना सर जी, इन्होंने गवर्नमेंट कॉलेज रामपुर मुजफ्फरनगर से पढ़ाई किया है, बीएमएस 1985 में। इन्होंने फिर मैरी लिम सेंटर में मेडिकल ऑफिसर के साथ काम किया था और अपना फिर क्लिनिक खोला। 2022 में सर ने गोयल आयुर्वेदिक कॉलेज में एमओ के लिए काम किया और 2 साल तक काम किया। और उसके बाद में अपना पंचकर्म सेंटर खोला 2024 में, गायत्री हॉस्पिटल करके। फिर इन्होंने, मतलब ये एकेडमिक में भी जा रहे थे, फिर उसके बाद अपना प्रैक्टिस भी कर रहे थे। तो एमओ का काम करते करते इन्होंने पंचकर्म सेंटर लखनऊ सिटी जो है, जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहां पे इन्होंने एक सेंटर खोला है। और एक और लक्ष्मणपुरी में दूसरा पंचकर्मा का यूनिट भी खोला हुआ है। और इनके जो गुरु हैं, इन्होंने बताया कि कामिनी धीमान मैडम है, अंजना मैडम है, और एक डॉक्टर अमरजीत यादव जी हैं, जो रस शास्त्र के एचओडी हैं। और इन्होंने मेरा नाम भी लिया है, लेकिन मैं अपना नाम नहीं लेता हूँ। तो सर जो है, यह पित्त दोष पे कुछ बताना चाहते हैं, और सर को मैं को होस्ट बना दिया हूँ। पहले सर अपना व्याख्यान करेंगे,
उसके बाद में आप लोग को जो भी प्रश्न होगा सर जी से आप लोग पूछिएगा। और मैं सर जी, आपके जो यादव सर जी बड़ा हैं वो करते इसको जुड़े नहीं है। एक दो लोगों को वैसे ही आपने होगा, कहा था कि जोड़ने वाले हैं। फुल स्क्रीन ऑन। रंजना वो मैडम को भी, पोस्ट कर सकते हैं, रंजना मैडम नहीं है। आप नहीं कर सकते। तो पित्त दोष के बारे में सर का जो स्टडी है, पेशेंट पे इन्होंने जो देखा है, पढ़ाई किया है, या आप सभी लोगों को बताएंगे। आदरणीय सर, आप कुछ मतलब कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए, शुरू कर दे। हाँ सर, सबको मेरा नमस्कार। मैं धन्वंतरी वंदना के साथ में अपना व्याख्यान शुरू करता हूँ, क्योंकि आज का दिन हम लोग के लिए बहुत शुभ है। और धन्वंतरी पूजा आज कोई भी वैद्य होगा वो करता है। और वो हमारे गुरु रहे हैं। हमारे शास्त्र में जो है धन्वंतरी का बहुत बड़ा पूज्य स्थान रहा है। उनके हाथ में दाईं तरफ अमृत था, तो दाईं तरफ जलौका थी, तो बाएं हाथ में अमृत का कलश था, जो एक बहुत बड़ा सिग्निफाई करता है कि हम लोग के शास्त्र में जलौका के साथ साथ अमृत जो हम लोग का और दिया है वो बहुत बड़ा रोल करती हैं, जिससे हम लोग रोगों की चिकित्सा करते हैं। तो इस तरीके से, और मैं अपने व्याख्यान का शुरुआत में इसी से करूंगा कि मेरे सबसे परम पूज्य गुरु डॉक्टर अरविंद पाठक, जिसके सानिध्य में ड्यूरिंग कोविड के दौरान से जुड़ा हूँ, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। और उन्होंने मुझे हर जगह उत्साहित किया है, और उन्होंने मुझे करेक्ट भी किया है, और मैं उनसे अपना करेक्शन भी करता रहा हूँ। इसके अलावा डॉक्टर कामनी देवान अय्या की HOD, उनका भी मेरा ज्ञान बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर अंजना सक्सेना जो BHU की हेड है, गैनी में HOD हैं, वो भी, उनका भी बहुत बड़ा रहा है। और हमारे गोयल आयुर्वेदिक कॉलेज में डॉक्टर अमरजीत यादव, जो संहिता में जो है HOD थे, उनका भी बहुत बड़ा रोल रहा है। जिन जिन जब मैं उनसे डिस्कशन करता था केसेस पे, तो श्लोक पे ही हम लोग की चर्चा होती थी, और श्लोक पे ही मैं काम करता था। वही श्लोक की जो चीज है वो मेरे को इतना आकर्षित करती रही है, और उसी के अनुसार मैं अपना ट्रीटमेंट भी करता हूँ, पेशेंटों को भी देखता हूँ, और उनको उस श्लोक पे ढालने की कोशिश करता हूँ, और साथ में उसी श्लोक से उस दवाइयों को भी निकालता हूँ। तो आज मैं पित्त पे बोलना चाह रहा हूँ, और मेरा एक अलग सा कंसेप्ट है। कुछ चीजें मैं बहुत यूनिक लाया हूँ, और कोशिश है मेरी कि अच्छा ये लेक्चर हो। तो मैं सर, आपकी आज्ञा हो तो मैं शुरुआत करूं सर। हाँ सर, आप नॉन स्टॉप बोलिएगा। मैंने कोहोस्ट बना दिया है, अगर आप कुछ PPT शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बोलना चाहते हैं तो बोलिए। अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप बोलेंगे पूरा राइट 1 सर, घंटा राइट सर, 2 थैंक यू घंटा सर। जितना और जो बोलना है। भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो बाद में मैं बिल्कुल उसको करूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं कुछ भी आंसर दे पाऊं। और बाकी तो यहाँ पे हम लोग के ग्रुप में तो सब भारत के सबसे चिकित्सक लोग हैं। ठीक है सर, मैं व्याख्यान शुरू करता आप हूँ। शुरू करिए, अब मैं बीच में नहीं बोलूंगा, आप ही बोलिए आप। ठीक है सर। अम्ल पित्त, अम्ल पित्त दोष, धातु, मल जो हमारे शरीर में बोले गए हैं। पित्त से शुरुआत करता हूं मैं। पित्त, वात पित्त का दोष भी है, धातु भी है, और मल भी है। तो वो पित्त में क्या ऐसा हुआ जो उसको अम्ल पित्त बोल दिया गया? वो दोष था, वो धातु भी थी, और वो मल भी है, वो बोला गया है। तो जो हम लोग की संहिताओं में निकल के आता है कि जब भी पित्त विदग्ध होता है तब उसको अम्ल पित्त बोला जाता है, या उसमें द्रवावस्था होती है तो उसको अम्ल पित्त बोला जाता है। अब अगर हम पित्त के सामान्य लक्षणों को देखते हुए चलें, तो अविपाक, क्लम, उत्क्लेश, तिक्त अम्लोदगार गौरव, हत कंठदा, अरुचि भी, अम्ल पित्तम बदेर बिजक। अब ये निकल के आया कि अविपाक ये क्या चीज है, क्यों, क्या पित्त तो पहले भी से था, लेकिन सामता की वजह से उसको अम्ल पित्त बोला गया, उसकी वजह से अविपाक। उन्होंने पहला ही लक्षण बोला कि अविपाक मीन्स अग्नि मंद। अब अग्नि जब मंद आई तो अग्नि का पित्त भी अग्नि ही बोला गया है, पित्त को अग्नि ही बोला गया, क्योंकि वो पाचक पित्त जो आंतों में है, जो गहनी कला में है, जो षष्ठी पित्त धरा कला में है, वो तो पंचात्मक त्यक्त दिलवत्तम है, और वो अग्नि भी है, और वो पाचन भी कर रहा है।
वही वहां पे चरक में अष्टांग हृदय में उन्होंने त्यक्त निरवृत्तम बोला है, सारंग धन ने उसको तिल प्रमाण बोला है। वो पित्त नॉर्मल वे में आपकी दर्शनम पक्तिर ऊष्मा क्षुत तृष्णा देह मादनम, मतलब दर्शन जो भी पित्त के स्थान है, दर्शन करना, पंक्ति मतलब पाचन करना, ऊष्मा शरीर की ऊष्मा बनाए रखना, साधक पित्त की तरफ जा रहा है इशारा। देह माधवम, शरीर में स्निग्ध मादता बना रहता है, मतलब एक ग्लो रहती है। क्यों? क्योंकि वो अभी वो नॉर्मल के पित्त के लक्षण दर्शनम पक्तिर ऊष्मा क्षुत तृष्णा देह माधवम प्रभा प्रसादो मेघा था। प्रभा जो बोला गया, एक लक्षण से एक पेशेंट के जब पेशेंट अंदर होता है तो आप उसका ग्लो देखते हो, उससे समझ जाते हैं कि आप पेशेंट का जो है बीमार है। प्रभा प्रसादो मेघा, बुद्धि प्रसाद मतलब धातुओं का प्रसादन या जो भी नॉर्मल वे में नॉर्मल सर्कुलेशन। मेघा था क्षुत तृष्णा देह मार्दम, मतलब भूख प्यास को वो नॉर्मल पित्त करता है। तो ये अविकारजम मतलब ये नॉर्मल पित्त है, वो नॉर्मल पित्त ही धातु है और वही दोष भी है और वही मल है। अब उसमें ऐसा क्या हुआ कि उसमें वो अम्ल पित्त बोला गया। तो ऐसे में कुछ अगर देखा जाए तो पित्त के 40 नानात्मक रोग बताए गए हैं, जिसमें ओष, जिसमें सर्वांग स्वेद होता है, अरति होती है, प्लोष जिसमें अग्नि के समान असह ताप होता है, दाह एकांग में किसी भी अंग में दाह, छबतु दबथु दबच्छु मतलब चक्षु आदि इंद्रियों में तीव्र वेदना होती है, तीव्र उष्णता होती है, धूमक धूमायन धूमोदका, अम्लक अम्लोदगार वगैरह, विधा अंतरदाह, जो पित्त के लक्षण, जो पित्त की जो बीमारियां आ रही हैं इसमें ये सिम्टम, अंशदाह कंधों में दाह, ऊष्मा अधिक किसी जगह पे या शरीर में, अतिस्वेद, अंग अंग गंध, मतलब अगर पेशेंट के उसमें गंध आ रही है कुछ इस तरीके का, कई पेशेंट होते हैं बहुत फाउल स्मेलिंग होते हैं, तो उसके मतलब पित्त की दृष्टि है। त्वग वदावरण, त्वक फटना, शोणित क्लेद, रक्त के में द्रवांश का अधिक जब हो जाता है तो लहू पानी बोला जाता है कि लहू पानी हो गया। तो शोणितस कृष्णता च दुर्गंध तनुत्वनी क्लेद, मतलब अगर रक्त में कृष्णता या दुर्गंध आ गया है या तनु हो गया है तो वहां पे क्लेद बोला गया है, किसमें? रक्त में। वही क्लेद मांस में बोला गया, मांस क्लेद, मांसम द्रवांश अधिक में अधिक दबक होना और मांस में भी कृष्णता या दुर्गंध होना। त्वक दाह, पूरे शरीर में, त्वचा में दाह, चर्मदल, रक्त कोट, रक्त विस्फोट, इस तरीके से 40 जो उन्होंने बोले हैं। पांडु कामला नीलिका लोहित गंधसरा तिक्तास्यता। जब भी पित्त का हम लोग के पास पेशेंट आता है तो हम लोग उसका आस्यता देखते हैं, मधुर आस्यता, तिक्त आस्यता या कषाय आस्यता, नंबर 1। नंबर 2 हम लोग उसका वांति, वांति क्या है? अम्लोदगार है, नहीं उद्गार देखते हैं पहले, अम्लोदगार है या जो यथा भुक्तम वो है, या नॉर्मल वे में जो भी डकार आ रही है जैसा खाना खाने के बाद। फिर तीसरा देखते हैं हम लोग वांति, उल्टी, जो अम्ल पित्त की एक क्लासिकल सिम्टम में आता है, जो अम्ल पित्त में बोला गया है, क्योंकि उल्टी, छर्दी, अम्लोदगार बोला गया है कि वो जो वांति है वो। फिर पित्त में क्या, ये सब सिम्टम होने के साथ साथ क्या होता है पित्त में? अंगदाह, क्लम। क्लम क्यों आया वहां पे? क्यों ऐसा बोला गया कि क्लम जो बिना परिश्रम के भी थकावट रहती है? लोहित गंधता, मतलब मुंह से लौह की या रक्त की जो है गंध आती है। तृष्णा अधिक, ऐसे पेशेंटों को तृष्णा अधिक क्यों लगता है? क्योंकि पित्त के में ऐसा क्या हुआ, पित्त में सामता आई, पित्त का उष्ण तीक्ष्ण गुण बढ़ा, या पित्त में जैसे सर पाठक सर बताते हैं कि क्षार धर्मी पित्त या अम्ल धर्मी पित्त। ये
तो वो जो निकल के आता है कि जैसे आपका क्लम अगर हो रहा है या परिश्रम या तकास हो रही है, मानसिक जो हो रहा है, वो क्या रक्त दूषित हुआ, रक्त क्या द्रव गुण बढ़ा, जो रक्त पित्त में भी होता है, रक्त का द्रव गुण बढ़ा, उसकी वजह से प्रॉपर ऑक्सीजनेशन नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर जो धातुओं में रक्त का आवागमन होता है वो पुष्ट नहीं है, मतलब रक्त में प्रसाद नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग रक्त का प्रसादन करते हैं। जब बात आती है कि जो है पित्त कहाँ पे है, अमाशय में है या गृहिणी में है, तो एक रेफरेंस में देख रहा था कि अमाशयगत पित्त को तकराम बोला गया है, और वो तकराम जो है वो शरीर में ऑर्गेनिक एसिड मतलब सेंद्रीय अम्ल के रूप में रहता है। वो नॉर्मल वे में रहता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही अगर पचमानाशय में जाता है और बड़ा हुआ होता है तो उसके शरीर पूरे शरीर में प्रसार होता है रक्त भानियों से, तो श्रमजन थकावट बहुत ज्यादा होती है, और उस थकान की वजह से क्लम का एक सिम्टम आता है। तो क्या वो इंट्रिंसिक फैक्टर है? नहीं, वो जब अमाशयगत पित्त बड़ा हुआ है नॉर्मल वे में तो वो डिटॉक्सिफाई कर रहा है, पाचन कर रहा है, और जब वो बड़ा हुआ है तो वो आंतों में जा रहा है, तो उसके अम्लता की वजह से क्षार जो वहां से यकृत पित्त उत्तेजित होता है, और वो यकृत पित्त या पंचभूतात्मक अग्नि या वो जो इंटेस्टाइन की इंट्रिंसिक फैक्टर की वजह से भी जो पित्त सिक्रीट होता है, जो फैट प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का भी डाइजेशन करता है, वो डाइजेशन प्रॉपर वहां पे हुआ, मींस गृहिणी वहां पे हमारी है, जिसका चक्र जो है गृहिणी में है, लेकिन उसका आरा जो है, उसका जो वो है वो हृदय है। वही हृदय को पुष्पवत बोला गया है, और उसकी जो डंडी है वो लीवर में बोली गई है। मींस लीवर यकृत आंत एक दूसरे से रिलेटेड है। जब भी यकृत विकृत होता है, आंतें विकृत होती हैं, तो अमाशयगत पाचन प्रॉपर नहीं होता, और मेद और रक्त दूषित होता है, जिसकी वजह से वृक्क डिजीज होती है, क्योंकि वृक्क 7 भाग है, मेद, रक्त और कफ का। अब जब वो दूषित हुआ, तो जब मर्म स्थानों में उसका इफेक्ट आया, जो हमारा वृक्क हुआ, अगर वृक्क दूषित हुआ तो हमारा यकृत भी दूषित था ही, और साथ में हमारा हृदय दूषित हुआ, जिसमें पित्त पहुंचा, और हड्डियों में, छोटी छोटी हड्डियों में, क्योंकि हड्डियां छोटी बोली गई, रक्त में से बड़ी हुई हैं, और साथ में ब्रेन में इफेक्ट आता है। मूत्रकृक्ष, मूत्राघात बस्तीगत क्षेत्र में, क्योंकि वृक्क दूषित हुआ है। हार्ट में पेरिकार्डाइटिस या ऑर्गेनोमेगाली, जो हार्ट में मेगाली हो जाती वो। अब ब्रेन में तो वो जब पित्त ऊपर जाता है तो वो एक इरिटेशन, आइटिस जहां पे भी आएगा, मेनिंजाइटिस, इन्फ्लेमेशन वगैरह शो करता है। तो वो क्या पित्त था जो ऊपर की तरफ चला, तो आचार्यों ने इसके लिए ऊर्ध्व पित्त भी बोला है, अधो पित्त भी बोला है। और जब अम्ल पित्त की संप्राप्ति होती है, मतलब सामता आती है, मीन्स उसमें कफ, अमाशय कफ का स्थान है, उसमें साथ साथ पित्त भी है, तो वो पित्त कफ विदग्ध हुआ, या पित्त की वजह से द्रव गुण बढ़ा, जिसकी वजह से ऊर्ध्व पित्त हुआ। उसके लिए वांतम हरितम पीत नील कृष्ण कृष्णाम रक्तम मत्स्योद आभ्यकम, मतलब वो जो पित्त था ऊपर की तरफ चल रहा था, वो उसमें उल्टी जो होती है वो हरित, नीली, पीली, लाल, कृष्ण वर्ण की होती है, और वो
वो जो उल्टी है वो उससे मालूम पड़ता है कि पित्त ऊर्ध्व गति में हो रहा है। तो क्या ऊर्ध्व गति में वांति के वांतम के बाद अगर वांतम ना हो तो क्या और ऊर्ध्व गति में कहाँ जाएगा? ऊर्ध्व गति में वो कार्डिटिस नहीं करेगा क्या? मेनिंजियल इन्फ्लेमेशन नहीं करेगा? और आंखों में क्या नहीं आएगा क्या? आंखों में, क्योंकि ऊर्ध्व है, अगर वो बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है तब वांति हो रही है, लेकिन अगर वो संप्राप्ति शुरू हो गई है तो क्या आंखों में, जो आंखों भी तो तेज का स्थान है, तो उसमें क्या इफेक्ट नहीं आता है? उसमें भी इफेक्ट आता है। जो ब्लड, जो आपका विजन में फर्क आ जाता है लोगों के, इरिटेशन, क्रोध बढ़ जाता है लोगों का। तो क्या मेनिंजेस में इंफ्लेमेशन नहीं आता है? कई बार बहुत ज्यादा ब्रेन की डिजीज होती है। वही पित्त जब उन्होंने कहा अधोग जाता है, तो अधोग में जो है जो पांडुता आएगी, और क्या कहते हैं, तट दहा मूर्छा भ्रम, प्यास लगेगी, दहा भी होगा, तट जहा मूर्छा भ्रम मोहकारी प्रत्यादु। तो जो अधोगत है वो विविध प्रकार का होता है। जब शीत पित्त के या कोट के पेशेंट आते हैं हम लोग के पास, दिमाग में आता है कि पित्त तो अमाशयगत था, स्किन में पहुंचा, भ्राजक पित्त है ना वहां पे। हल्लास कोट अनल साध हर्ष स्वेदांग पीतोपरम कदाचित, मतलब हल्लास, उबकाई सी लगेगी, कोट शीत पित्त उदत कोट बोला है, स्किन डिजीज आएगी। आनल साध जो पहला सिम्टम जिसको आचार्यों ने बहुत बड़ा साइन किया है, जब भी पित्त की व्याधि होती है, अतिसार होता है, गहरी दृष्टि होती है, तो वो आनंद साल मतलब अग्नि मंद, जो हमारे पूज्य परम पूज्य अरविंद पाठक सर हमेशा कहते हैं कि लंघन करो। पेशेंट की जब स्टार्टिंग होती है तो वो कहते हैं लंघन पे रखो, लंघन पे रखो, क्योंकि आनंद साध में जो पित्त या दोष कफ भी होता है, लेकिन अब ये चूंकि पित्त का चल रहा है, तो वो आनंद, वो द्रव, ये द्रव धातु जो वो अग्नि को मंद कर देते हैं, अग्नि को विच्छित कर देते हैं। और पित्त कफ द्रव धातु सहते लंघनम बहुत, ये द्रव धातु जो होते हैं वो उनको लंघन से, क्योंकि द्रवता है उसमें, वो लंघन सहते हैं, तो लंघन से उनका सामता खत्म हो जाती है। और वो जो सामता खत्म होती है तो फिर वो अभिपाक, अरुचि, क्लमोत्कर्ष, ये सब खत्म हो जाता है। और क्षुत तृष्णा देह मागम, जो नॉर्मल पित्त के लक्षण है कि प्यास भी लगेगी, भूख भी लगेगी, देह माध्यम होगा, वो नॉर्मल वे में शुरू हो जाता है। अब कई बार ये क्वेश्चन होता है कि जो है वहां पे तो अमाशय में पित्त के साथ में कफ भी है, तो क्या कफ नहीं है, इसके सिम्टम नहीं आएंगे? वात भी तो है वहां पे, अमाशयगत बात बोला है, नाभि पार्श्व उद्गार तृष्णा उद्गार विसूचिका कास कंठा शोचस, अमाशयगत बात के लिए बोला गया। तो उन्होंने कहा कि वहां पे भी तीन तरीके क्या होता है, स अनिल कफम या कफम। केवल अगर अनिल की वजह से, बात की वजह से, तो कम बात अपने सिम्टम दिखती है, कम पिल्लाप, मूर्छा भ्रम, मूर्छा, चिमचिम गात, शूल अवसाद, शूलानी। मतलब अगर केवल बात अम्लपित्त में, जिस अम्लपित्त में कम पिल्लाप, मूर्छा, चिमचिम, शरीर में ग्लानि के साथ में नेत्रों में अंधकार, भ्रम, मोह हो, और वो वात युक्त अम्लपित्त होना चाहिए। तो वात पित्त, अम्ल पित्त में अभी तक हम लोग कफ पित्त समझ रहे थे, अब यहाँ पर बात भी जुड़ गई। क्यों? उन्होंने बोला कि जो है ये अम्ल पित्त जो है वायु की वजह से है, क्योंकि कफ का साधर्मी है पित्त, 1/3 2/3 में बोला ही गया है कि वहां पे कफ और पित्त की वजह से। तो कफ निष्ठीवन, गौरव जड़ता, अरुचि, शीत, अभिशाप, विलेपा, जो कफ के सिम्टम आते हैं वो अम्लपित्त में मुंह से थूकता है पेशेंट, कफ निष्ठीवन, कफ निकालता है, क्योंकि वो कफ विदग्ध हो चुका है उस पित्त की वजह से, उस साम पित्त की वजह से। शरीर में स्थिरता हो रही है, चक्कर गया है, क्योंकि कफ का सिम्टम है। अरुचि दोनों में आता ही है,
जब भी शांता आएगी, शीतलता कफ की वजह से, कफ निष्ठीवन, गौरव, जड़ता, अरुचि, शीत, अवसाद, अवसाद के सिम्टम आते हैं, पेशेंट डिप्रेस्ड होना शुरू हो जाता है, किसी काम करने का मन नहीं मिलता है, ये सारे सिम्टम मिले। दहन बल साध, फिर यहाँ पे अग्निसाध बोला है और साथ में दहन मतलब जलन भी बोला है, कंडू भी मिलता है क्योंकि कफ की वजह से। तो वहां पे ग्लानि है, बमन है, मुख में कफ लिप्त है, अग्नि और बल की हानि होती है। अब फिर यही बात आई कि मुख में आस्यता, मधुर आस्यता कफ की वजह से, तिक्त आस्यता पित्त की वजह से, कषाय आस्यता वात की वजह से, उद्गार अम्लोद्गार पित्त की वजह से, यथा भुक्तम अम्लम आमज में, और सधूम अम्लम, कंठ धूमायन बमी, मतलब मुंह में धूम, मुंह से धुआं निकलना शुरू हो जाता है, धुआं सा लगता है, सन धूम अम्लम, कंठ धूमायन बमी, और उसके साथ में उल्टी होती है। तो वो पित्त कहां से आया? वो पित्त ग्रहणी से आया। बिंद भेद मिलता है कई बार, मतलब डिफरेंट डिफरेंट टाइप का मोशन होगा। जैसे ऊर्ध पित्त में मलावष्टम विशेष रूप से मिलता है, ऊर्ध अम्ल पित्त में, और अम्लोद्गार, तिक्त अम्लोद्गार या अम्ल छर्दी, ये परिणामभूत लक्षण होते हैं। अम्ल पाकी या अम्लपित्त के लोगों में अगर इस तरीके के सिम्टम होते हैं तो कई बार उनको गलपाक, गल वेदना या कास होता है। कास पित्त में, क्योंकि कफ के साथ में सधर्मी है, एक टांग उसकी कफ के साथ में भी है। दंत हर्ष, खट्टापन, मुंह में दांत में जो है घिसने शुरू हो जाते हैं, दांत में खट्टा पानी लगता है या दांत में ठंडा पानी लगता है, दंत हर्ष। और जब अम्ल पित्त जब बढ़ता है तो सलाइवरी ग्लैंड्स में लाला रस बोला गया है, जैसे उसमें अम्ल भी मुख में आना शुरू हो जाता है। तो मुख का रस जो है अम्ल हो जाता है, अम्ल हो जाता है। तो दंत हर्ष या गलपाक होते हैं, मीन्स स्टोमेटाइटिस के सिम्टम आते हैं, टूथ डिके के सिम्टम आते हैं। तो वो पित्त के जो है दो उन्होंने बोले हैं, दो रस तंत्र का उन्होंने बोले हैं, या तो अम्ल या तिक्त। वो अम्ल रस अमाशयगत है या पश्चिमाशयगत है, ये उसके परिणाम पे बोला है कि कैसे उन्होंने कहां पे। मुख का रस अम्ल है तो अम्ल पाक के की तरफ इशारा है, लेकिन तिक्त रस यकृत की तरफ जाता है। यकृत से क्षरित जो होता है उसका वर्ण उन्होंने बोला है कि पीत वर्ण का होता है। वैसे अम्लपति का अमर जो अमाशयगत होता है वो श्वेत वर्ण का होता है। श्लेष्म जानुतम सहितम रसेन, श्लेष्म के अनुबंध की वजह से वो सफेद होता है। लेकिन जब पैक्टिक छर्दी होती है तो वो पित्त, वो जो वो पैक्टिक छर्दी में तो यकृतगत पित्त जो निकल रहा है वो पीत वर्ण का होता है। इसकी उपमा पानीय क्षार से भी दी गई है। इस यकृत पित्त में बाइल का प्रकोप होता है, अथवा इसके स्रोतों को कफवश अवरोध होने पर, जैसे कि ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस जो होता है, कामला या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस की तरफ, कफ की तरफ आता जा रहा होता है, तो उसकी वजह से पश्चिमाशय में ना जाकर सर्वांग में, पूरे शरीर में फैल जाता है। पांडु, इसी को उन्होंने पांडु बोल दिया। त्वक के नीचे जो है त्वक सूजन आ रही है और उसकी वजह से रक्त धातु जो है पुष्ट नहीं हो रही है, रक्त धातु में प्रसादन खत्म हो गया, रक्त की वह सोतस में भी, क्योंकि यकृत में भी आता है और प्लीहा में भी आता है, और रक्त एक सब धातु में भी कमी हो रही है पित्त की वजह से।
वो सर्वांग में जाता है तो पांडुता कर रहा है, मीन्स जनरलाइज इंफॉर्मेशन भी होता है, साथ में एनीमिया भी होता है। पांडु रोग में अगर यो पांडु रोगी पित्त लानी निवेशित है, उन्होंने एक चीज और बोल दी कि अगर वो पित्तवर्धक आहार लेता रहेगा तो फिर वो कामला की तरफ चला जाता है। कामला इटसेल्फ भी होता है, हिमोलिटिक जॉन्डिस भी होती है, जो हम लोगों ने पढ़ा है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। अब बाधव विधान में ये बोला गया कि अम्ल लवण उष्ण अजीर्ण क्लिन्न शुष्क, अम्ल लवण उष्ण अजीर्ण क्लिन्न शुष्क निष्पाव शाक आदि पल्लोलोबी दधि आनाल सौभी तक्र सुरा आसव। तो हम लोग जब देखते हैं कि अम्ल पदार्थ खाने से या जो पदार्थ का अम्ल पाक होने की वजह से लवण लवण की वजह से जो है बढ़ रहा है पित्त, कटु क्योंकि उष्ण है, अजीर्ण खाने के साथ में हम लोग खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, अग्निमंद वही पित्त के लिए बोला गया है, अजीर्ण बना हुआ है, अमाजीर्ण विदग्धाजीर्ण विष्ठिताजीर्ण बना हुआ है। उष्ण अजीर्ण अजीर्ण है तब भी खा रहे हैं। क्लिन्न शुष्का पाव निष्पाव सेम बोला गया है, क्लिन्न सड़ा गला शाक आदि शाक शाक खा रहे हैं, शाक आदि पल्लोलो भी जो खाने के लिए एकदम से भूखे भूख नहीं तब भी भूखे। दधी आरनाल, दधी के साथ में आरनाल मतलब कांजी, सोबीर सिरका, तक्र जो खट्टा तक्र है, आखिर वैसे तक्र नहीं खट्टा है, वैसे तक्र त्रिदोषक बोला गया है। और श्रद्धा स्मकम जो ताजा बना हुआ है वो विधाई भी है, विधा कम करता है, विधाई तत्व मधुर पाकित्वन बोला गया तक्र को, क्योंकि वो पित्त का शमन करता है। कषाय उष्ण रुक्ष होने की वजह से कफ का शमन करता है, और रुक्ष होने की वजह से वो थोड़ा सा कफ का भी शमन करता है और वात का भी शमन करता है। कषाय उष्ण से वजह से वात का शमन करता है। वो कैसे कहाँ पे एक चीज मैं भूल रहा हूँ इसमें, मैं बोल रहा था कि लवण कटु उष्ण अजीर्ण क्लिन्न शुष्क निष्पाव शाकादि पल्लोलोभी दधि आंदान सभी तक सुरा सवे, ये इसके साथ में कर चरण पदाह भी बोला गया है कि इसमें हाथ पैर में जो दर्द वगैरह होता है वो भी निकलता है, और वो एक होता है। तो मोटी सी बात मैं जो कहना चाह रहा था कि यकृत पित्त तिक्त रस होता है और उसका वर्ण पीत होता है, अम्ल पित्त अम्ल रस का होता है और उसका वर्ण श्वेत होता है। विदग्धा जीर्ण क्या है, अम्ल पित्त क्या है? सर ने पाठक सर ने एक बार संभाषण पूछा और इतना बढ़िया क्वेश्चन था कि ऐसा लगता है कि जो है बिल्कुल डूब जाओ। विदग्धा जीर्ण द्वितीय अवस्था पाक में हो रहा है, लेकिन वो आशुकारी है, अम्ल पित्त चिरकारी है। वो पुराना, जैसे अजरा सक्सेना मैंने एक बार बताया था कि जो है पुराने घड़े में अगर दही जमा रहे हैं और हटा दिया दूध, फिर अगर हम दही का जामुन नहीं भी डालेंगे तब भी दूध जमेगा, तो वो पित्त गहनी में है, और वो गहनी के साथ में सारी धातुओं को भी दूषित कर रहा है, सारे दोषों को दूषित कर रहा है वो गहनीगत पित्त। तो अभी मैं वो उस पर आ रहा हूँ, लेकिन विदग्धा जीर्ण को मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। विदग्धा जीर्ण अशुभकारी व्याधि है जो हम लोगों के अम्ल लवण उष्ण जीर्ण ये सब सड़ी गली चीजें या शादी ब्याह में बहुत ज्यादा खा लिया, हैवी खा लिया, और प्रज्ञा अपराध जो किया, मतलब जो अति, हर चीज का अति, लेकिन वो दीर्घकाल नहीं है, वो उस समय हुआ, लेकिन अम्ल पित्त दीर्घकालिक है। और वो इसीलिए अम्ल पित्त का रोगी दीर्घ काल तक अम्ल पित्त से परेशान रहता है, उसको अपनी भूख का कभी एहसास ही नहीं होता, और वो एक सबसे बड़ा जो हेतु निकल के आता है कि वो
उसका पित्त हमेशा ही विदग्ध रहता है और वो उसकी वजह से अग्निसात आनलसात होता रहता है। वो पैतृक गृहिणी और अम्लपित्त, अब ये भी एक बहुत बड़ी वो है चिंता का विषय कि यहाँ पे पैतृक गृहिणी भी बोल दिया, यहाँ अम्लपित्त भी बोल दिया गया। अधोगामी अम्लपित्त जो होता है, आंतर्गत जो होता है, अम्लपित्त का समावेश गृहिणी रोग में किया गया है, जो अधोग अम्लपित्त भी कहा गया है। जो मैं अभी बोल रहा था कि आपका तट जहा मूर्छा भ्रम, गृहिणी के सिम्टम आ गए ना, तट दाह मूर्छा भ्रम मोहकारी, पित्त गृहिणी के सिम्टम आ गए ना। और अल्लास कोट अनरसाद हर्ष श्वेत आंग पीत तो परम का जाति, ये गृहिणी पित्त गृहिणी के सिम्टम आ गए। जो अधोक अम्ल पित्त बोला गया, ऊर्ध मार्ग से जो उसमें विदग्ध अन्न की प्रवृत्ति होती है, उसका कोई नाम चिरक ने नहीं दिया है, लेकिन और ग्रंथकारों ने उसको अम्ल पित्त कहा है। गहरी में जो दूष होता है वो पुरीश होता है। ये बहुत यूनिक चीज जो बता रहा हूं मैं, क्योंकि जो कभी नॉर्मल, कभी विदग्ध, वो मल दूषित है, वो पुरीश दूषित है। तो अधो द्वार से इस श्लोक में पुरीश की वजह से अधोगमी अम्लपित्त में जो ये सिम्टम जो है बताया, जो हमने आपको जा मूर्छावम मोहकारी, ये अधोक अम्लपित्त के सिम्टम आते हैं। इसमें मधुकोशकार ने प्रमाण प्रस्तुत किया है कि पैतृक गृहिणी के पूर्व वातिक गृहिणी के लक्षण आते हैं। चरक ने इसमें उन्होंने वर्ष बोला है, पुरुष की प्रवृत्ति होने का उल्लेख किया है। मुहुर्बद्धम मुहुर्द्रवम वर्ष पे रखा है, मतलब पुरुष पे रखा है उन्होंने। पैतृक गृहिणी पुरुषवाचक होने के किसी शब्द का निर्देश नहीं है। पैतृक गृहिणी में पुरुषवाचक किसी शब्द का नहीं है, लेकिन वर्ष बोला है उन्होंने वहां पे। वातिक गृहिणी के लक्षण में वर्ष पद की अनुवृत्ति की है, लेकिन पैतृक गृहिणी में अनंतर निर्दिष्ट श्लेष्मिक गृहिणी के लक्षणों में भी पुरुष की ही प्रवृत्ति होने का उल्लेख किया है। यथार्थ में गृहिणी में पुरुष की प्रवृत्ति होती है और अधोगामी अम्लपित्त में विविध वर्ण रस और निर्मल द्रव्य की प्रवृत्ति होती है। ये ही अम्लपित्त और पैतृक गृहिणी में भेद है। अम्लपित्त में अवस्था वेग उन्होंने बोला है कि जो उद्गार है वो जैसा खाना खाया हुआ है वैसे ही आ रहा है, तो आम की वजह से है। और वो उद्गार उदर में, छाती में दाह और शिरोरजा करता है। इसके अलावा हस्तपाल दाह पददाह में अतिशय अरुचि और सर्वांग में संताप और ज्वर कफ और पित्त के लक्षण आते हैं। वो सिम्टम पित्त दे रहा है, तो पित्त में शाम आई मीन्स कफ का अनुबंध हुआ। शाम पित्त बोला गया, शाम पित्तम भवेत अम्लम, तो क्या पित्त अम्ल नहीं था? पित्त तो कटुरस्त है, तो शामता की वजह से पित्त अम्ल रस हुआ। शाम पित्तम भवेत अम्लियम, अम्लिका कांट हृदय करम, अम्लिका एसिडिटी करेगा, कंठ में दाह करेगा, हृदय में दाह करेगा।
वो शामता की वजह से, ऐसी बात में भी शाम, वो जो आम चलता है वो पित्त में भी है, शाम पित्तम। शाम बात में विबंध अग्नि साथ विबंध रहता है उसमें। शाम कप में श्लेष्म की पिछिलता, स्निग्धता बढ़ जाती है। वही शाम जब और आगे चलता है तो धातुओं का होता है, रस दृष्टि, रक्त दृष्टि और धातुओं की दृष्टि मलों में जाता है। तो शाम मल या शाम पुरीश, उसमें भी उन्होंने कहा कि जो है शामता अगर होगी, हम लोग हिस्ट्री लेते हैं तो क्या वो नहीं पूछते कि चिकना मल आ रहा है, बंधा हुआ है कि नहीं है, डूब रहा है कि तैर रहा है। मूत्र में मूत्र क्रच मूत्र घात, क्या शामता ही तो पहुंची वहां पे। प्रमेय में धातुएं अजीर्ण हुई, धातुओं में क्लेद आया और वो धातुएं शिथिल हुई, अपान दृष्टि हुई, मूत्र व शोतस विकृत हुआ। तो तो प्रमेय में भी यही चीज होती है कि जो है पहले कफ और पित्त निकल जाता है, वस्तिगत प्रदुष्य, उसके बाद वात की वजह से रात लास्ट में प्रमेय बोला गया, पित्त पित्त प्रमेय बोला गया, फिर उसके बाद मधुमेह की तरफ संप्राप्ति उठती है। वही पित्त रक्तगत हुआ तो वात रक्त के सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं। उसमें बात भी आ गई, छिन्नी देव चरंती बकरी चुकुरवश्य बेगमान, ये क्या है? वो वो पित्त दूषित हुआ, पित्त ने वात को रोका, बात तो चली रही थी, वात ने पित्त को रोका, वात को ऑब्स्ट्रक्शन हुआ, क्योंकि वात तो क्या है, वात तो चलायमान है, सदा चलायमान है। और वो छोटी छोटी नसों में या छोटी छोटी संधियों में या छोटी छोटी अस्थियों में छिन्दिन्नेव चरयंती बकरी कुछ वश्च बेगवान, उसको रुकावट होती है तो वो बहुत तेजी से बढ़ती है। इसीलिए उत्तान और गंभीर बात की तरफ उनका इशारा था कि उत्तान में रस रक्त त्वचागत ये रहता है, रक्त में साथ साथ त्वचागति रहता है, लेकिन और नीचे की धातुएं जब उठती हैं तो अस्थि और मज्जा तक जाता है, तो उन्होंने गंभीर की तरफ इशारा किया। पित्त वो भी था उष्ण तीक्ष्ण गुण से, वात रक्त में, रक्त पित्त में, रक्त पित्त में भी पित्त की द्रव्यता की वजह से रक्त का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, रक्त का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और रक्त का वॉल्यूम बढ़ जाता है तो भ्रम, रजा पित्त अनिलाद भ्रमा, वात अनिल की वजह से और रज दोष की वजह से भ्रम आता है, उसको बीपी नाम दे दिया गया। भ्रम बीपी में तो मिलता है, रजा पित्त अनिलाद भ्रमा, वहां पे भी तो पित्त है और वहां पे साथ में वात भी है, लेकिन वात रक्त भी है और रक्त पित्त भी है, तीनों चीजें हैं। उठती कहां से संप्राप्ति? अमाशय से, ग्रहणी से, या देश काल ऋतु, जो देश है वो आपका अगर अनूप देश है, वहां की औषधियों में, वहां के खाने पीने में वैसे ही पित्त बहुत ज्यादा है। हम लोग की बीना मैम हम लोग की वहीं की है, वो अनूप देश की बताती है कि वहां पे दही जमाने के लिए आपको डालने की जरूरत ही नहीं, ऐसी जम जाता है दही। द्रवता, अनु मतलब द्रवता, मतलब वहां पे द्रव है, और वही पित्त में द्रव है, वही पित्त द्रव अम्ल पित्त है। द्रवता अगर आगे उसमें आ गई तो शाम पित्त भव कमलम, वो पित्त शिरोगत गया, ऊर्ध होके हुए शंखक रोग की तरफ चला गया, या हेयर फॉलिंग, वहां पे भी तो पित्त ने जो है और वात ने जो है वात का हेयर फॉलिंग किया और पित्त ने, लेकिन कफ ने उस पोर्स को बंद कर दिया। उसके बाद कंजत एलोपेशिया शुरू हो जाता है। एज फैक्टर अलग चीज है, लेकिन
25 से 20 से 40 के बीच में जो पित्त काल होता है, उसमें अगर ये सिम्टम आ रहे हैं तो मतलब उनका पित्त दूषित है, पित्त विकृत है, पित्त विदग्ध है, पित्त में सामता है, पित्त में उष्णता तीक्ष्णता है, पित्त में क्षार तो बढ़ गया है, या पित्त में क्लेद आ गया है। साधुता असिद्धता के लिए चरकने भी और कई ग्रंथकारों ने अम्लपित्त को मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत आसानी से ठीक किया जाए। अम्लपित्त में भी आपको कई चीजें सोच के चलनी पड़ती हैं, कैसे कहाँ से कौन सा आहार देना है और किस दवा से शुरुआत करनी है। अम्ल पित्त और अन्य द्रवशूल खाने के बाद दर्द, गैस्ट्रिक अल्सर, ड्यूडेनल अल्सर की तरफ इशारा है, उसमें भी पित्त की वजह से अन्य द्रवशूल या परिणामशूल ड्यूडेनल अल्सर की तरफ गया। कार्सिनोमा कैंसर, कार्सिनोमा कैंसर मीन्स कि धातुपाक, निद्रानाश घति स्तंभ विष्टम गौरवरचि अरति बलहानि च धातुपाक लक्षणम। जब भी धातुपाक, अभी तक तो पित्ती था, विदग्ध था, शाम था, पश्चिमारस्य में डिस्टर्ब था, ऊर्ध्व हो रहा था, अधो हो रहा था, तिर्यक हो रहा था, स्किन में शीत पित्त कोट उदर, कोई अगर विकृत होता चला गया वात के अनुबंध की वजह से, तो धातु पाक की तरफ ले गया। उसमें तो रक्त की सारता खत्म, रक्त सेल, रक्त वह श्रोतस तक, रक्त श्रोतस तो डिस्टर्ब हो ही रहा है, श्रोतो मूल भी डिस्टर्ब हो जाता है, हर श्रोतस का श्रोतस मूल है, वो भी विकृत हो गया। तो निद्राशात घति स्तंभ विष्टम गौरवर्ची अरति है बलहानि च धातु पाक लक्षण, ये धातु पाक हो रहा है। आहारम अग्नि पचती, पोषणम आहार वर्जित है। जो आहार हम लोग खाते हैं वो उसको अग्नि पचाती है, और अगर वो ना मिले तो दोषों को पचाती है। यही पाठक सर बोलते हैं, हमेशा उससे बोलता हूं मैं, उनकी एक एक बात को करता हूं कि क्यों बोल रहे हैं वो। हर व्याधि में या कोई भी इस तरीके की जहां उनको लगता है द्रव पित्त की वजह से कुछ भी आ रहा है। अभी हम लोग की संभाषा में कई दिनों से पेशेंट को लगातार वो 5-5 दिन 7-7 दिन का लंघन करा रहे हैं, और पेशेंट को वंडरफुल रिजल्ट आ रहा है, पेशेंट ठीक हो रहे हैं। इसीलिए मैं अभी आप लोगों से बोल रहा हूँ कि हम लोग की संभाषा में जुड़िए, और देखिए यहाँ पे एक से एक क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं, बोलते हैं लोग, आपस में डिस्कशन करते हैं, और पाठक सर तो अवाल सबको गाइड करते हैं कि नहीं ये करना है, ये करना है, ये भी सोच सकते हो, ये भी सोच सकते हो, ये धातुएं हैं, ये है। संभाषण में जुड़ने के लिए पाठक सर से लिंक कीजिए, वो चीज जो निकल के आती है वो आपकी प्रैक्टिस में काम आएगी। आपके अम्ल पित्त में रेंटेक ओमेप्राजोल या सूद सेकर कामदुदा नहीं, प्रवाल पंचामृत, ये चिकित्सा नहीं है, ये चिकित्सा नहीं है। आपका भू निम्बाती काढ़ा, जो दवाइयां याद आई, वो चिकित्सा नहीं है। चिकित्सा के लिए उन्होंने, चरक ने जो है पहले से ही बोल दिया है कि जब भी अम्ल पित्त का रोगी आए, मैं थोड़ा सा मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि मैं उसमें पीपीटी पे नहीं बोल रहा हूँ, तो अगर मुझे किसी को ऑब्जेक्शन हो तो मैं कुछ शॉर्ट भी कर सकता हूँ। अम्ल पित्त जब भी आए तो अमाशयगत है, तो अमाशयगत मतलब मुंह के सबसे पास में कौन सा रास्ता है? मुंह। ग्रहणीगत है तो सबसे पास में रास्ता है मल द्वार। तो इसलिए उन्होंने कहा पूर्वम तु बमनम कार्य पश्चान मृदु विरेचन, पश्चान विरेचन, वो कौन सा? मृदु करना है, क्योंकि पित्त में ऑलरेडी द्रवता होती है जो कफ में नहीं होती है। इसीलिए कफ में श्लेष्मणा विधिनो युक्तो तीक्ष्ण शोधनम, वमन विरेचन, उसमें तीक्ष्ण किया जाता है, लेकिन पित्त में द्रवता होती है, इसीलिए मृदु विरेचन बोला है।
मधु के साथ साथ कृतम वांति ब्रेकस, उसके बाद उन्होंने कहा ब्रेशन करो, कृतम वांति ब्रेकस सुस्निग्ध अनुवासना, उसके बाद स्निग्ध अनुवासन देने के लिए बोला गया है। पहले आप अमाशयगत पित्त को हटा दो वांति से, वांतम मतलब उल्टी से, छर्दी कर दो या वमन करा दो, उसके बाद पक्वाशयगत या पचमानाशय या ग्रहणीगत पित्त को आप विरेचन कर दो। उसके बाद सुस्निग्ध अनुवासन बोला गया कि उसमें वहां पे अनुवासन जो है, और अगर पुराना रहता है तंद्रवित्त आस्थापनम चिरुत्थ अस्मिन देहम दोषाद क्षेपे, मतलब अम्ल पित्त अधिक पुराना हो गया है तो उसमें आस्थापन काम के लिए उन्होंने बोला है। दोषों के संसर्ग होने पर या दोषों की अपेक्षा करके उसमें और औषधि और आहार, जब आप संसर्ग देखो, सन्निपात देखो, कौन सा दोष का संसर्ग है, सन्निपात में तीनों का है, उसके अनुसार औषध या आहार देना चाहिए। ऊर्ध देहे स्थिति बांतम, अगर ऊर्ध में है तो अधिक कुपित है तो बमन कराकर, अधोभाग में है कुपित है तो विरेचन कराकर, तिक्त रसों का अधिक। अब इन्होंने मधुर अम्ल ने मधुर तिक्त कषाय में तिक्त क्यों प्रेफर किया? पहले उन्होंने तिक्त प्रेफर किया। तिक्त रस जो है साम पित्त का पाचन करके साम पित्त का पक्व करता है। अब ये क्या चीज है? मीन्स पित्त द्रव से था तो उसको उन्होंने द्रव हटाया, उन्होंने पाचन किया तो पित्त वात हो गया। पित्त द्रव था, पित्त वात हुआ, इसीलिए उन्होंने कहा तिक्त रस दो, क्योंकि मधुर रस से आप कफ को और बढ़ाओगे, शांता और बढ़ाओगे, इसीलिए स्टार्टिंग में मधुर नहीं देना है। पहले आप साम पित्त को, या पित्त द्रव रूप में है उसको आप पाक करिए, इसीलिए तिक्त रस बुलाया गया है पहले। फिर उन्होंने कहा कि जब पित्त में द्रवता खत्म हो जाए, पाक हो जाए, तो मधुर रस, तो छाती कषाय, मधुमिकादि कषाय, ये सब बोले गए ना, उसमें पित्त में तिक्तादि कषाय, पंचतिक्त, महातिक्त, भूनिम्बादि, ताड़ीमादि, पटोल कटोरनादि, वासा गुरुचादि, वासा गुरुचि तिफला कड्डी, भूनिम निम्जा क्वात सच्छब्द हरो ग्राही, पांडु पित्त सरक। वासा गुरुचि के साथ में कुटकी भी है, गुरुचि त्रिफला भी है, वासा गुरुचि त्रिफला कड्डी, भूनिम भी है, भूनिम निम्बजा, नीम भी है। अब नीम भी रखी गई। तो अष्टांग संग्रह में पित्त की चिकित्सा 14-15 चैप्टर में इन्होंने बताया है कि पित्त में जब भी आपके पित्त का रोग ही आए, या पित्त अम्ल पित्त वगैरह का, दूर्वा अनंता नीम वासात्म गुप्ता गुंद्रा भीरु शीतपाकी परंगु, दूर्वा पहले नंबर पे उन्होंने दूर्वा रखा है, फिर अनंता रखा है, अनंत मूल, नीम, इसीलिए उन्होंने कहा पित्त की बीमारियों में, क्या पित्त की हम लोग स्किन डिजीज में जब भी त्वचागत भाजक पित्त दूषित होता है, या वहां पे ग्रंथि वगैरह या खुजली वगैरह होती है, तो नीम नहीं देते, निम्बादी, पंचनिम्बादी बटी नहीं देते। दूर्वा अनंता नीम वासा भरंगी ऐसी चीजें जो अमाशयगत भी है, हृदयगत भी जा रही है, और लंग्स में भी बहुत बढ़िया काम करती है। दूर्वा अनंता नीम वासा आत्मगुप्ता कौच गुंद्रा अभीरु शीत पाकी परंगु, गुंद्रा अभीरु शतावरी, शीत पाकी परंगु, पिरंगवादी गण बोला गया है। पिरंगवादी गण की बस्ती बोलते हैं, पाठक साहब ने कई लेक्चर में बोला गया है पिरंगवादी गण की बस्ती। निर्गुणादि, पद्मकादि,
पद्म गण बोले गए। वन्यम पद्मम, वन्यम मतलब मुस्ता, पद्मम मतलब ये आपका कमल वगैरह का हो गया। वन्यम पद्मम, वन्यम दो द्वय, चंदन उसी रक्त चंदन उसी चंदन, श्वेत चंदन। सारिवादिश हांति पित्तम, सारिवादी गण। मुस्तकादि गण, मुष्ककादि गण, मुस्त, ये सब पित्त को समन करते हैं। अभी एक दो दिन के पहले लेक्चर में हम लोग के मैं इसलिए बार बार लेक्चर के लिए बोल रहा हूँ, ज्वाइन करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आपको ये चीजें अगर आप नहीं जुड़ेंगे या नहीं समझ में आएगा, या आप अपने दुनिया में रहेंगे कि यह काम दूधा प्रवाह पंचामन मुक्ति में रहोगे तो नहीं कर पाओगे। अभी कुछ दिनों के पहले के लेक्चर में ये बीना मैम ने बहुत बढ़िया बताया। बीना मैम और कई लोगों को डिस्कशन हो रहा था कि घृत था कि जब भी पित्त की व्याधियां होती हैं, पित्ता सर्पिस्पान, सर्पिस्पान स्वादु शीत विरेचन, इसमें स्वादु और शीत विरेचन करा जाता है। और खाने में मधुर कषाय, मधुर कषाय भोजन, वो भोजन लिया जाता है। मधुर कषाणी भोजन, औषधानी, वो औषधियां भी ली जाती हैं। प्रदोष चंद्रमा सौद्यम हारी, प्रदोष का चंद्रमा ठंडा होता है तो उसमें शीतलता, तो सौद्यम हारी गीत हिमो अनिला, गीत मतलब म्यूजिक सुनना, थोड़ा सा माइंड कूल करने के लिए गीत। हिमो अनिला मतलब ठंडी हवा। सौद्यम हारी मतलब वो चूना पुता हुआ घर, दीर्घ वो होना चाहिए, उद्यान होना चाहिए, और उसमें भी फव्वारा लगा हुआ होना चाहिए। छंदानु अनुवर्तनी दारा मतलब आज्ञाकारी वाइफ होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी वाइफ घर में घुसे और आपको इरिटेट कर दे, तो उसको बताइए काम शोक भयात बाजू क्रोधात पित्तम, अगर ज्यादा क्रोध करवाओगी तो फिर पित्त बढ़ जाएगा। क्रोधात पित्तम त्रियोमला। पुत्र मुक्त वाक, आयंत्रण मित्रम, आयंत्रण सुखम मित्रम, ऐसे दोस्तों से दोस्ती करो जो अपने गिले शिकवे आपसे ना करें, थोड़ा सा अच्छा वातावरण रहे, अच्छी हंसी मजाक का रहे, क्योंकि लाफिंग इज द बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पित्त। सर टाइम हो गया मेरे का, मैं खत्म करूं सर? समझिए, आपको और करना है तो कर सकते हैं। तो तिक्त रस के साथ में मैं आगे बढ़ गया था। मधुर रस में शायद गुरु स्निग्ध गुण की वजह से वो पक्क पित्त का शमन करता है। और सबसे बाद में आता है कषाय रस, ये पित्त के द्रव गुण पे काम करता है, क्योंकि कषाय रुष्टा करता है। हम लोग पंचबलकर देते ना, बस उसके लिए बस योनि धावन में, त्रिफला धावन में पंचबलकर कषाय रस की वजह से। इवन पंचबलकल का दूध भी पिया जाता है, क्योंकि वो उससे धातुएं पुष्ट होती हैं बताशे में डाल के। वो भी पटक सर ने बताया, कई बार बताया है। उसके नीचे बैठ के उन्माद अपस्मार पेशेंट में, यहाँ पे भी तो उन्माद अपस्मार में भी तो पित्त जा रहा है ऊपर, जो मनोवाही स्रोत में जाके हृदय के मूल स्थान में रह के हृदय को विकृत करते हुए ऊपर की तरफ मनोवाही स्रोत को विकृत कर देता है। तो कषाय रस की वजह से पित्त को निद्रव करता है। मीन्स पहले पित्त ने तिक्त रस ने साम पित्त को पक किया, मधुर रस ने पक के पित्त का शमन किया, क्योंकि मधुर उस पर हावी हो गया, द्राक्षादी मधुगादी। कषाय रस ने पित्त के द्रव गुण को निद्रव कर दिया। प्रॉब्लम सॉल्व, साम पित्तम खत्म, पित्त के नॉर्मल गुण आ गए। अविपाक अर्चिक्लमोस के स्थित गौरवे, या जो क्षुत तृष्णा देह माध्यम, देह स्किन कलर बड़ा अच्छा हो गया। सर थोड़ा नेक्स्ट कर लिया जाएगा दिवाली के बाद, क्योंकि अभी बहुत लंबा चलेगा, मैं तो बोलता जाऊंगा सर। ठीक है, आप आपका जैसा, मर्जी, आपका आपका आदेश मर्जी, जैसा भी हो, या तो रोक दिया जाए आपको सर। आपको जो सही लगता है वो तो आपका मर्जी। मैं ख्याल से दूसरा भी हम लोग का सेशन, हम लोग का सेशन दूसरा 9 बजे से होता है। अभी तो अभी वाला सेशन मैंने सर से छीना है,
और बोलने के लिए, लेकिन सर का ही लेक्चर रहता है 7 से 8 के बीच में। 9 से 10 के बीच में हम लोग का क्लिनिकल संभाषा होती है, जिसमें हम लोग सारे वैद्य में डिजीज लेके आते हैं। तो मेरा ये आग्रह है सबसे हाथ जोड़ के कि आप लोग सेशन ये ज्वाइन कीजिए। यहाँ पे जो आप सीखोगे वो आप कहीं नहीं सीखोगे। कई जगह कंफ्यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक से एक टांग खींचने वाले वैद्य नॉलेज वाले, बीना मैम, शशि मैम, मनीषा मैम, ये जो क्रीम है जो हम लोग के जो जो बिल्कुल पीक पे रहती है 3 मैम में, जो अंजना मैम, जो जिनके सानिध्य में हम लोग फ्रॉम द कोविड टाइम से, कामनी दीवान मैम, जिन्होंने हम लोग को बहुत कुछ सिखाया है। और मेरे सबसे छुपे हुए मेरे अमरजीत यादव सर, जो हमारे गोयल आयुर्वेदिक कॉलेज में संहिता के प्रोफेसर हैं। तो मैं पाठक सर पे संभाषण छोड़ता हूँ। अब सर आप डिसाइड कीजिए, बाकी बातें तो और होती रहेंगी सर। लेकिन बहुत मजा आया। अगर मेरी कुछ कमी रह गई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुछ चीजें भूला भी, मैं कोशिश कर रहा था मैं, लेकिन बोलूं रिकॉल भी किया, लेकिन कुछ कमी रह गई या मैं कहीं गलत बोल गया हूँ, उसके लिए मुझे क्षमा प्रार्थी सर। ठीक है सर। पाठक सर जी आप पे। सर। हाँ जी सर, अब हम रात को 9 बजे मिलते हैं और इसका भाग दूसरा हम लोग दिवाली के बाद करेंगे। थैंक राइट यू सर। सर, आपने बहुत अच्छा बताया, थैंक यू। थैंक यू सर। और थैंक हम यू। लोग 9 बजे मिलते हैं, फिर हम बात करते हैं। थैंक यू, प्रणाम सब लोग। थैंक यू सर।